जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है। क्वेश्चन जो है वो 5 है, ईयर 2024 है और एग्ज़ाम वही सिविल सर्विसेज का है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह था। व्हाट इज़ क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट? पहले तो उसने डेफिनेशन पूछ ली। हाउ कैन अ हाउस ऑफ क्वालिटी बी यूज्ड एज अ टूल फॉर क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट? Elaborate 7 basic steps to build a house of quality. Nikon wants to design a new digital camera. Prepare a hypothetical house of quality for product design of the new digital camera based on emerging trends in market. अच्छा, ये एक उसने क्वेश्चन दे दिया हमें कि जनाब पहले बताएं कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है क्या। उसके बाद उसने हाउस ऑफ क्वालिटी पे एक हमसे हाइपोथेटिकल मांग लिया कि उसके 7 स्टेप्स को हम अप्लाई कर दें जो निकॉन के डिजिटल कैमरास हैं उन पे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था एंड आई वुड सजेस्ट कि वही इसको हैंडल करें। इस क्वेश्चन को वही लोग अटेम्प्ट करें जिनका बहुत ज़्यादा ये बहुत अच्छी ग्रिप है इस सब्जेक्ट के ऊपर। अदरवाइज़ ऑप्शन होता है आप बेहतर है कि दूसरे जो थेरेटिकल क्वेश्चन हैं उनकी तरफ जाएं। तो ये हम देख लेते हैं कि इसमें कैसे सॉल्व करना था। सबसे पहले ये आउटलाइन आ गई, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की डेफिनेशन जैसे उसने कहा है कि वो बताएं वो बता देंगे। फिर 7 स्टेप्स आ गए उसके बाद इन बिल्डिंग अ हाउस ऑफ क्वालिटी। लास्ट में वही उसको हमने हाइपोथेटिकली अप्लाई कर दिया और एंड पे कंक्लूजन है हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट द आंसर। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे एक एलेबोरेट करके लिख दी है क्योंकि मैंने कहा एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप यही इंट्रोडक्शन कॉपी करें, अपने पास से कुछ भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल है जो मैंने दे दिया। इंट्रोडक्शन का मैं हर दफ़ा बताती हूँ कि ओपन एंडेड शुरू करना है और उसको क्लोज एंडेड बिल्कुल स्पेसिफिक हमने एंडिंग देनी होती है। ठीक हो गया। तो ये एक इंट्रोडक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में मज़ीद क्या है। फिर हमने डेफिनेशन दे देनी है कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो क्वेश्चन का पहला पार्ट। 2 डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप देख लें कोई बेहतर अगर मिल जाए इससे तो वो याद कर लें, वरना ये जो 2 हैं इनको याद कर लें, आप मेमोराइज कर लें क्योंकि पेपर में काम आएंगी। तो ये डेफिनेशन इस तरह थी कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इज़ अ टीम बेस्ड मैनेजमेंट टूल इन विच कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर यूज्ड टू डिराइव द प्रोडक्ट प्रोसेस। दूसरा है जी कि quality function deployment is a specialized method for making customer needs slash wants important component of design and production of product service। अगला हमारे पास आ गए 7 स्टेप्स इन बिल्डिंग हाउस ऑफ क्वालिटी। अच्छा, मैंने स्टेप्स भी साथ ही लिख दी हैं और इसकी जो अप्लाइड उसने कहा था निकॉन पे वो भी साथ ही कर दी है ताकि स्टूडेंट्स को समझने में ईजी हो। सबसे पहला स्टेप है डेवलपिंग अ सेट ऑफ कस्टमर नीड्स। मीन्स के उस चीज़ को समझना कि कस्टमर इन रियलिटी हमसे चाहता क्या है, उसकी डिमांड क्या है। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट स्टार्ट्स विद लिस्ट ऑफ गोल्स स्लैश ऑब्जेक्टिव्स। द लिस्ट इज ऑफन रेफर टू एज दी व्हाट्स वाला जो कॉलम है ये वो है दैट अ कस्टमर नीड्स और एक्सपेक्ट्स in a particular product. The list of primary customer requirements is usually vague and very general, or further definition is accomplished by defining the new more detailed list of secondary customer requirements। ठीक हो गया। मतलब कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर लेना है कि कस्टमर हमसे चाहता क्या है। तो जब हम इसको हम निकॉन की जो डिजिटल कैमरास हैं उन पे अप्लाई करेंगे तो हम देख लेते हैं कि कस्टमर माइट रिक्वायर कि अच्छी पिक्चर क्वालिटी हो, हम दूर से टेकिंग डिस्टेंट इमेजेस, दूर से उसके साफ अच्छे इमेजेस ली जा सके। उसकी कॉस्ट बियॉन्ड डाउट एक फैक्टर है। फिर वर्सटैलिटी एक फैक्टर है कि उसमें एडिशनल फीचर्स और कौन से हैं। फिर ईज़ ऑफ यूज़ एंड पोर्टेबिलिटी, ये मैंने इसके तकरीबन ले लिए हैं 6 इसके हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स ले ली हैं। ठीक हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, दैट वाज इजी। नेक्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्टिंग टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब हमने वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स लेनी है या वो टेक्निकल फीचर्स जो उस कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके उन्हें हमने शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। द गोल ऑफ द हाउस ऑफ क्वालिटी इज़ टू डिफाइन
design or change the design of a product into a way that meets or exceeds the customer expectations। वही बात उसने कर दी कि आपने अपनी क्वालिटी को या डिज़ाइन को उस तरीके से करना है कि वो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस जो पीछे हमने डिफ़ाइन किया उनको पूरा कर सकें। Note that the customer needs and expectations have been expressed in terms of customer requirements. The quality function deployment team QFT team must come up with engineering characteristics or technical descriptors, that is how। अब पहले हमने बता दिया कि हमें क्या चाहिए what, और अब हाउ मतलब कि उस हाउ वाला फैक्टर होगा कि वो हम कैसे उस what को अचीव कर सकते हैं। दैट विल अफेक्ट वन और मोर ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। ईच engineering characteristic must directly affect a customer perception and be expressed in measurable terms। ठीक हो गया। नीड एंड प्लानिंग मैट्रिसेस is used as guidance, or team may use affinity or tree diagrams to develop, sort and rank the requirements similar to customer needs development process। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने देख लिया कि जनाब हमारे कस्टमर रिक्वायरमेंट निकॉन पे अप्लाई करें कि टेक्निकल डिस्क्रिप्टर्स माइट बी to identify features that could fulfill customer requirements such as resolution। डेफिनेटली जितनी अच्छी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी हमारा पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव होगा। फिर अपर्चर है मतलब कि जितनी अपर्चर उसका बड़ा होगा या वो जूम कर सकता है उतना हम दूर से उसको ले सकते हैं इमेज, तो ये भी लिंक हो गया। फिर एलसीडी का साइज़ है, फिर मीडिया स्टोरेज है और लास्टली वेट है। ठीक हो गया, ये चीज़ें हो गई। ये भी हमने तकरीबन 5 चीज़ें हमने डिफ़ाइन कर ली कि उनसे हम कैसे इफ़ेक्ट करेंगे उन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को। स्टेप 3 पे चलते हैं। Developing a relationship matrix between what's and how's। The next step is in building a house of quality is to compare the customer requirements and technical descriptors and determine their respective relationship। One way to reduce the confusion associated with determining relationships between customer requirements and technical descriptors is to use L-shaped metric। ये L-shaped मैट्रिक्स जो है आगे मैंने एक उसका सैम्पल ड्रॉ भी कर दी है, वो भी अब देख लीजिएगा। 2 डायमेंशनल रिलेशनशिप है दैट शोज इंटरसेक्शन ऑफ रिलेटेड पेयर्स ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब हम अपने निकॉन की एग्जांपल पे चलते हैं। दिस एल शेप्ड डायग्राम ऑफ निकॉन रिवील्स दैट लेवल ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज अवेलेबल फॉर ईच कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड वेइंग इट अलोंग अ स्केल फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। अब हमने ये करना है कि हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है जो हमने पीछे देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा अपर्चर, एलसीडी साइज़, फिर रेजोल्यूशन वगैरह, उस पे हमारे पास कितनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है या हम उसको कितना अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसी टीम है जो हमें बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन दे सकती है, तो उसको हम 1 to 5 के स्केल पे 5 मार्क्स दे देंगे। जबकि उस टीम के पास इतनी अच्छी स्किल्स या इतनी अच्छी एबिलिटीज़ नहीं है कि वो अपर्चर जो सा है उसका फ़ीचर ज़्यादा अच्छा रख सके, या उस पर वो टीम जो है वो रिलेटिवली वीक है, तो उस पर हम उसको 2 या 3 पॉइंट्स दे देंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी टीम की स्ट्रेंथ्स के मुताबिक उन टेक्निकल फीचर्स को वेटेज दे लेनी है कि हमारी कहाँ पे स्ट्रेंथ्स हैं और कहाँ पे वीकनेसेस हैं। नेक्स्ट स्टेप 4 इज़ टू डेवलप एन इंटर रिलेशनशिप मैट्रिक्स बिटवीन हाउस। पहले हमने व्हाट्स एंड हाउस को देखा था रिलेशनशिप, अब हम सिर्फ हाउस का आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं। एज अ प्रोडक्ट और सर्विस is being designed, there will be inevitably be some technical requirements that tend to benefit one another and some that tend to work against each other। Those that benefit each other are said to have a supportive or positive relationship। Those working against each other have an impeding or negative relationship। In case, अब हम देख लेते हैं अपनी निकॉन की एग्जांपल कि इन केस ऑफ लार्ज साइज़ ऑफ, जितना हम एलसीडी का साइज़ बढ़ाते जाएंगे उसका वज़न उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मीन्स कि देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू जो हमारे फीचर्स हैं उनके, मेकिंग इट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऑन द अदर हैंड बेटर रेजोल्यूशन सपोर्ट्स फंक्शन द मोर इट कुड प्रोवाइड द जूम फंक्शन। जितना अच्छा उसका रेजोल्यूशन होगा उसका जो जूम का या अपर्चर का फंक्शन है वो उतना ही अच्छा बेहतर हो सकता है। ठीक है, आगे चले। ये एक एल शेप डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया कि जनाब यहाँ पे जो सा हमारे पास जो सा नीचे आया, यहाँ पे ये फ़ोटो क्वालिटी
एक सेकंड, आई ड्रॉ समथिंग या आई ट्राई टू, ये जो उनसे हैं फ़ोटो क्वालिटी, डिस्टिंक्ट इमेजेस, लो प्राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हैं ये वो आ गई। और ये जो है ये उसके अगेंस्ट हमारी वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आ गई जो हमें चाहिए। ठीक हो गया, इस कस्टमर रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए जो हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए वो ये आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक ट्री डायग्राम टाइप ड्रॉ कर लिया, जिसमें हमने बता दिया कि जनाब कि आपस में इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, ये जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं इनका फीचर आपस में कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल दी एलसीडी साइज़ की और वेट की, अगर यहाँ पे ये बात करें तो ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि रेजोल्यूशन की और जूम की, तो ये यहाँ पे स्ट्रांगली पॉजिटिव आ गया। मतलब कि इस तरीके से हमने अपना एक वो ये ड्रॉ कर लेना है डायग्राम। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 5 इज़ कम्पटिटिव असेसमेंट। अब हमने अपने कम्पटिटर्स को देखना है कि जनाब उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वो क्या कर रहे हैं और उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं। ठीक हो गया। द कम्पटिटिव असेसमेंट्स आर अ पेयर ऑफ वेटेज टेबल्स दैट डिपिक्ट्स item for item how competitive products compare with current organized products. The competitive tables are separated in two categories, customer assessment and technical assessment. ठीक हो गया। अब हम competitor को देख रहे हैं कि हमारे मुकाबले पे वो क्या ऑफर कर रहा है और उसकी क्या strengths and abilities हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं निकॉन की कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी, टेकिंग डिस्टेंट इमेजेस, कॉस्ट, वर्सटैलिटी, ईज ऑफ यूज एंड पोर्टेबिलिटी are rated in Nikon product and the product of competitor. ठीक है, Nikon may rate itself highly on picture quality but its competitor have an edge in price. ठीक हो गया, thus it is rated highly on that feature. Similarly, technical descriptors of resolution, aperture and zoom, LCD वगैरह जो हमारे मीडिया स्टोरेज और बाकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो हमने देखने हैं कि उसमें हम कहाँ निकॉन जो सा है और हमारा जो प्रोडक्ट निकॉन है वो और कंपेटिटर वो कहाँ पे लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कंपेटिटर का जो प्रोडक्ट है उसका वेट बड़ा हल्का हो, वो एक स्ट्रेंथ है जो उसके पास हो, जबकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो उसकी अच्छी रेजोल्यूशन की या अच्छी एलसीडी साइज़ की हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने आप को और कंपेटिटर्स को असेस कर लेना है कि वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। स्टेप 6, अच्छा ये फिर मैंने दोबारा उस डायग्राम को ड्रॉ करके ये यहाँ पे आपने देखा कि हमने वेटेज दे लिया अपने प्रोडक्ट को या अपनी अपने प्रोडक्ट में जो हम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पा रहे हैं उसको। ये अगर हम वेटेज देखें तो इसके मुताबिक हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी प्राइसेस हाई हैं, क्योंकि लो प्राइस वाला जो फीचर है उस पर हम बड़ा ही ज़्यादा हमारी जो क्या कहना चाहिए वेटेज है वो कम है, मींस कि हमारी प्राइसेस हाई हैं। इस वजह से हम अपने फीचर को जो वेटेज है उसकी कम रखी है हमने प्राइस की। इसी तरीके से दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो हमने वर्सटैलिटी में या उसमें वो हमारी एक ऐसी स्ट्रेंथ है कि हम बहुत ज़्यादा वर्सटैलिटी दे रहे हैं जिसकी वजह से उस पर हमने वेटेज अपनी हाई रखी है। ठीक हो गया, तो इस तरह हर जो फीचर है हमारा या जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट हमने वेटेज दे लेनी है कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्या वेटेज है। स्टेप 6 है हमारे पास डेवलप प्रायोरिटाइज्ड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। द प्रायोरिटाइज्ड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मेकअप अ ब्लॉक ऑफ कॉलम एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कस्टमर रिक्वायरमेंट इन द हाउस ऑफ क्वालिटी। ये आगे चल के हम डायग्राम देखेंगे तो बेहतर समझ आ जाएगी। कस्टमर रिक्वायरमेंट ऑफ पिक्चर क्वालिटी, ये अब निकॉन की एग्जांपल देखते हैं कि उसमें क्या कस्टमर रिक्वायरमेंट ऑफ पिक्चर क्वालिटी, टेकिंग डिस्टेंट इमेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा और ऑल इम्पॉर्टेंट टू कस्टमर्स ऑफ डिजिटल कैमरा। हाउएवर कस्टमर may not give equal importance to all elements. ठीक हो गया, there will be some features that they deem to be more important than others. For example, customer may be willing to sacrifice a little on cost to get better quality, picture quality and versatility. ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमने देखना है कि कस्टमर जो है वो जितनी हमने ये 6 फीचर्स आइडेंटिफाई करे हैं इनमें से किसको कितनी इंपॉर्टेंस देता है।
Last step is to develop prioritized technical descriptors. Prioritized technical descriptors make up a block of रो, ये भी हम डायग्राम देखेंगे उसमें बेहतर हमें समझ आ जाएगी. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, वो ज़्यादा elaborative होगी. As discussed above, last step, when the customer gives more importance to picture quality and versatility, therefore technical descriptor of zoom and resolution gain more importance as compared to others. ठीक हो गया. On the other hand, company may compromise on weight to reduce production cost, thus pricing to some extent. ये हमारे पास लास्ट में आ गया एक कंप्लीट जो है हमारा क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का डायग्राम. तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था. अगर क्वेश्चन पसंद आया हो सोल्यूशन तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछ लें. दोबारा कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा. इसके अलावा कोई और सवाल जो आप चाहते हो हम सॉल्व करें, कोई ऐसा आपका फीडबैक, कोई आप जो लेक्चर इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशंस, ऑलवेज अवेलेबल. आप ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा अवेलेबल है. तो एंड पे फिर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.